Welcome back. We were studying this chapter Getting to Know Plants, and this last heading is Modifications of Roots. Roots में modification. And roots may also modification in their shape, size, structure and function. अपनी shape, size और structure और function में रूट जो होती है किसी प्लांट का वो मॉडिफिकेशन कर सकता है। और ये मॉडिफिकेशन किस लिए करता है? टू अडॉप्ट टू वेरियस कंडीशंस में अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए, अपने आप को अनुकूल बनाने के लिए। इन दिस यूनिट यू विल स्टडी अबाउट 3 टाइप्स ऑफ रूट मॉडिफिकेशंस: स्टोरेज रूट्स, सपोर्टिंग रूट्स एंड नोड्यूलेटेड रूट्स। एंड फर्स्ट इज स्टोरेज रूट्स। मीन्स जो रूट्स होती है वो इस तरह से अपने आप को मॉडिफाई कर सकती है कि वो स्टोरेज रूट्स की तरह वर्क करने लगे। द टैप रूट्स ऑफ प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स के जिनमें टैप रूट सिस्टम होता है, जैसे सच एज कैरेट, टर्निप, पोटैटो एंड रेडिश आर swollen एंड फ्लैसी एज दे स्टोर फूड। ये जो गाजर, सलजम, आलू और मूली, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने रूट में फूड को, जो कि स्टार्च के रूप में होता है, स्टोर कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे बिकम swollen एंड फ्लैसी। वो फूल जाते हैं और वो फ्लैसी हो जाते हैं। द प्लांट यूजेस दिस फूड व्हेन रिक्वायर्ड। और इस स्टोर्ड फूड को प्लांट जो है वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करता है। क्यों रिक्वायरमेंट? क्योंकि ये जितने भी प्लांट्स हैं जो स्टोरेज रूट्स जिनमें मॉडिफिकेशन होता है वो ठंडियों के दिनों में होते हैं, इन विंटर सीजन में। और विंटर सीजन में ऐसा कई दिनों तक होता है कि सनलाइट, सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता, तो उस समय फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना होने के कारण वो अपना फूड बना नहीं पाते, तो उस समय वो इसी स्टोर्ड फूड का यूज़ करते हैं जो कि उन्होंने स्टोर करके रखी हुई होती है। द प्लांट यूजेस दिस फूड व्हेन रिक्वायर्ड। वी आल्सो ईट सम ऑफ दीज रूट्स। और इनके कुछ रूट्स को, जैसे कि कैरेट, टर्निप, पोटैटो, रेडिश, इन सबको हम अपने फूड की तरह यूज़ करते हैं, उन्हें हम ईट करते हैं, खाते हैं। ये आप सब जानते हैं। नेक्स्ट इज सपोर्टिंग रूट्स। ऐसे रूट्स भी हो सकते हैं। रूट्स में मॉडिफिकेशन ऐसा हो सकता है कि वो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए अपने रूट में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है। जैसे मेज एंड शुगर केन आर टॉल प्लांट्स। जो मक्के का पौधा होता है और ये जो गन्ने का पौधा होता है शुगर केन, ये टॉल होते हैं, बड़े पौधे होते हैं। डू यू थिंक दैट फाइब्रस रूट्स आर एनफ टू होल्ड देम फॉर्मली? इनका जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है वो उसको फॉर्मली अच्छी तरीके से सपोर्ट करने में एनफ नहीं होता है, इसलिए उनमें एक मॉडिफिकेशन होता है, सपोर्टिंग रूट्स उनमें ग्रो करते हैं। डू दे हैव एनी अदर टाइप ऑफ रूट्स? यस दे डू। उनमें दूसरे तरीके के रूट्स होते हैं जिन्हें हम सपोर्टिंग रूट्स कहते हैं। इन दीज प्लांट्स रूट्स डेवलप फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। तने के जो निचले नोड्स होते हैं, गांठें होती हैं, वहाँ से सपोर्टिंग रूट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं। दे ग्रो डाउनवर्ड एंड हेल्प टू फिक्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। मिट्टी में सपोर्ट लेकर के वो फर्मली स्टैंड कर सके, खड़े रह सके, उसके लिए जो लोअर पार्ट होता है स्टेम का, तने का, वहाँ उसके जो नोड्स होते हैं, गांठें, वहाँ से सपोर्टिंग रूट्स ग्रो करती हैं और वो मिट्टी में जा करके मिट्टी की हेल्प सॉइल में अपने आप को एडजस्ट करके सपोर्ट देती हैं इन प्लांट्स को। सो दे आर नोन एज सपोर्टिंग रूट्स। सच रूट्स आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट्स। इन सपोर्टिंग रूट्स को स्टिल्ट रूट्स भी कहते हैं। इन सम प्लांट्स सच एज बनियन ट्री, बरगद का पेड़ होता है, और इंडियन रबर ट्री प्लांट, रूट्स अराइज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज। हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज से रूट्स अराइज करते हैं ऑफ द स्टेम एंड ग्रो डाउनवर्ड द सॉइल। और ब्रांच से ग्रो करके मिट्टी की तरफ बढ़ते हैं। ऑन टचिंग द सॉइल दे पेनिट्रेट इनटू इट। और जब मिट्टी पर की ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं वो, तो उसको पेनिट्रेट करके एक्ट एज अ पिलर, एक पिलर की तरह, एक सपोर्ट की तरह वर्क करते हैं। दीज पिलर लाइक रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। और इस तरह का बनियन ट्री और इंडियन रबर ट्री का जो ब्रांच से निकला हुआ रूट होता है जो कि पिलर की तरह वर्क करता है, उसको प्रॉप रूट्स भी
कहते हैं। दे सपोर्ट द हैवी ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ये ट्री की जो हैवी ब्रांचेस होती है उनको सपोर्ट देते हैं ताकि वो टूट न जाए। नोड्यूलेटेड रूट्स, 3 types of modification was there. Then storage roots, supporting roots and nodulated roots. Pea, bean, groundnut, मूंग, उड़द, ग्राम means मटर, सेम, मूंगफली, मूंग की दाल, उड़द की दाल और चने की दाल, इन सब में ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें नोड्यूलेटेड रूट्स होते हैं, मीन्स उनके रूट्स में ग्रंथियाँ होती हैं, छोटी छोटी गांठें होती हैं। These all are examples of plants that possess nodulated roots. These plants are called leguminous plants. Leguminous plants भी इनको कहते हैं. But that is the main thing here, that they have nodulated roots, and that is a type of modification that has occurred in its root. After that, there is functions of roots. Then functions of roots are to support the plant and transportation. Then support means roots anchor the plants in the soil. मिट्टी में प्लांट को जमा करता है, खड़ा करता है, उसको सपोर्ट देता है. They hold the plant tightly, firmly to the ground. वो ग्राउंड से जोड़ करके उसको टाइटली रखता है, होल्ड करता है. When wind blows, जब हवा बहती है, you can clearly observe how the upper part of the plant sways. किस तरह से प्लांट का ऊपरी हिस्सा जो होता है वो स्वेज करता है, स्वे करता है, झूलता है, लहराता है. but the plant still stays firm its base. लेकिन जो प्लांट होता है वो रूट की वजह से स्टे करता है फॉर्मली, अच्छी तरीके से जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, खड़ा रहता है. दिस इज बिकॉज इट हेल्ड एट अ प्लेस विद द रूट्स. रूट्स के थ्रू ये एक प्लेस पर हेल्ड किया हुआ रहता है, पकड़ा ही हुआ रहता है, एंड दैट इज सपोर्ट. देन फंक्शन ऑफ रूट इज टू सपोर्ट द प्लांट, एंड बिकॉज ऑफ दैट सपोर्ट अ प्लांट स्टैंड्स. ट्रांसपोर्टेशन इज नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द रूट्स. रूट्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं? देन वाटर का, न्यूट्रिएंट का, डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में हैं, मिट्टी के अंदर, उनको और वाटर को सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. एंड दैट न्यूट्रिएंट एंड इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस. रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से न्यूट्रिएंट को, वाटर को एब्जॉर्ब करता है. दे देन ट्रांसपोर्ट दिस अप टू द स्टेम, और फिर ये स्टेम के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं. मीन्स पहले ये सॉइल को एब्जॉर्ब, सॉइल से वाटर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके स्टेम को देते हैं, फिर स्टेम जो है वो दूसरे पार्ट्स में उसको ट्रांसपोर्ट करता है. देन the stem then transports these nutrients to all other parts of the plant. दूसरे plants के other parts में supply करता है. But the basic work of root is to transport different types of nutrients and water, and that is absorbed from the soil. मिट्टी से उसको absorb करके transport करता है. After that, let's recapitulate, differentiate between herbs, shrubs, trees. ये आप सब ने, ये हमने पीछे पढ़ा. Mention 3 main functions of roots. Then let's recapitulate. आपको homework में लिखना. Let's revise is there, means you have to revise the chapter. For that you have 1 day. Revise the chapter, and after that, in the end of the chapter there is given solved exercise. Solved exercise को आपको पढ़ के रखना. उसमें questions है, फिर answers हैं. Then you have to read by yourself. उसके बाद हम एक्सरसाइज चैप्टर की करेंगे.